कहने का अर्थ है कि मनोभूमि तैयार होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह हम जन्म के लिए मनोभूमि तैयार रखते हैं, ठीक उसी तरह मृत्यु के लिए भी मनोभूमि तैयार रखते हैं, तो इतनी पीड़ा नहीं हो। जाने वाले तो चले जाते हैं, पर जो छूट जाते हैं वही गहन पीड़ा से उबर नहीं पाते। तो मृत्यु की तैयारी का मतलब यही है कि अगर हम मृत्यु पर चर्चा करें, गरुड़ पुराण आदि मृत्यु से संबंधित सनातन भागवत सत्यों की जानकारी रखें, विवेक और वैराग्य रखें, तो हम उस गहन पीड़ा से जल्दी ही उबर जाते हैं। और जो जाने वाले होते हैं अपनी मृत्यु को भाप भी लेते हैं, वे भी अगर शास्त्रोचित कर्म पहले ही कर ले तो वे भी मृत्यु के भय से पार उतर सकते हैं। जैसे शास्त्र कहते हैं कि मृत्यु से पहले हम शरीर रहते ही अगर अपने पारलौकिक जीवन के लिए तैयारी करके जाएं, दान आदि को अपने जीवन का अभिन्न अंग मान लें, तो हम मृत्यु के भय से मुक्त हो सकते हैं। गरुड़ पुराण में दान की विशेष रूप से चर्चा की गई है। तो दान का महत्व, दान की विधि और दान कितने तरीके से किया जाए कि दान देने वाले और दान लेने वाले दोनों को कैसे फायदा हो। मान लीजिए किसी ने भूल चुकी है जीवन, दान क्या है? दान एक प्रायश्चित कर्म। अगर कुछ भूल चूक हुई है, कोई प्रेतात्मा है या कोई जीव अटक गया है, उसकी चेतना, उसकी जीवन चेतना अटक गई है, तो उसके लिए मित्र, कुटुंब, रिश्तेदार, हितैषी जो श्रद्धा रखते हैं, तो उसको किस कर्मकांड की सहायता से पार करा सकते हैं? कथा श्रवण है, दान है, प्रेत कर्म है, प्रेतत्व से निवृत्ति का कर्म है। इसका महत्व क्या है? मरणोत्तर कर्म का महत्व क्या है? गरुड़ पुराण में इकोलॉजी में कहते हैं हम सभी एक डोर से बंधे हुए हैं। जैसे माला में सभी मनके हैं, उसमें एक सुमेरु होता है, तो वो समझ रहे ब्रह्मांड है और हम सब उसमें गुथे हुए हैं, सारी जीवात्माएं, और धागा जो है वह है परमात्मा। कोई नीचे कोई ऊपर, अपने कर्मानुसार उसमें गुथे हैं, कर्म के अनुसार ऊपर नीचे हैं। अगर कर्म को परिवर्तित किया जाए तो कैसे परिवर्तित किया जाए? कर्म को परिवर्तित करने के दो तरीके हैं, खुद करने से और दूसरों की सहायता से। खुद करने की जो सुविधा है, जो आप खुद कर सकते हैं, ये सुविधा आपको धरती पर प्राप्त है। धरती पर जो कर्म करते हैं अगला पिछला सबको बराबर कर सकते हैं। दान पुण्य करके, पूजा पाठ करके, अनुष्ठान करके, साधना करके या अनुष्ठान करा के कर सकते हैं। लेकिन यदि आप मर गए तो ये सुविधा आपको प्राप्त नहीं होगी। ये सुविधा आपको काल के अनुसार मिलती है। फिर काल निर्धारित करता है, जब उस काल से आप निकलेंगे, काल का निष्क्रमण करेंगे, तब बात बनेगी। जब उस समय उस क्षेत्र से निकलेंगे, आप उस आयु का खंड पूरा करेंगे, तो आपके भोग स्वतः समाप्त हो जाएंगे। जीवात्मा का भोग स्वतः समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर उस कालखंड से आप नहीं निकल पा रहे हैं या नहीं निकले हैं, तो फिर क्या करना चाहिए? तो हम परिजन उस दिवंगत आत्मा की सहायता कर सकते हैं। प्रश्न उठता है कैसे? तो मरणोत्तर संस्कार से, भावनापूर्वक श्राद्ध कर्म से। गरुड़ पुराण में इसकी विशद व्याख्या है। श्राद्ध का अर्थ श्रद्धा व्यक्त करना तथा तर्पण का अर्थ तृप्त करना।